पूरे। हाँ, अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त मैं पंचायत कलहंड में हूं और यहां पर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जिस तरह आपको पता है कि कुछ दिन पहले पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक हड़ताल की थी और लगभग 4 दिन तक पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली बंद रही थी। उनकी कुछ मांगें थी। उसी तरह आज लोगों की यहाँ पर मांग है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक बिजली जो है पूरा बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और जब भी शाम के 5 बज जाते हैं तो उसके बाद बिजली का जो कट है स्टार्ट हो जाता है। 10-10 मिनट 15-15 मिनट बिजली जो है लोगों को दी जाती है, उसके बाद जो है बिजली बंद की जाती है। आखिरकार क्या माजरा है, क्या मसला पूरा है, क्यों बंद की जाती है? क्या बिजली डिपार्टमेंट का ये कोई नया शेड्यूल है लोगों को हिरास करना? बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। इसी के बारे में मैं बात आज करूंगा। यहाँ के जो सरपंच है उनके साथ मैं बात करूंगा। लोग भी जो है काफी जमा हुए, की यही डिमांड है कि हमें जो है प्रॉपर तरीके से बिजली दी जाए। तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज़। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह सईद साहब। सर, क्यों जमा आज हुए हैं आप यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं? मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जब भी 5 बज जाते हैं तो बिजली यहाँ से गायब हो जाती है। और खासकर जो ब्लॉक दाली उजानपुर का जो मसला है, कम से कम 4-5 सालों से हम यही देख रहे हैं कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो यहाँ फाल्ट ही फाल्ट होता है। 5-5:30 शाम के 5-5:30 बज जाते हैं, भरत बगला, कलहंड, उजानपुर, उगाद में फाल्ट आता है। पता नहीं ये कौन सी दुख की बात है और अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, और खासकर यहाँ पर जब यूटी में भी इसको चेंज किया गया है और जो ये बड़े बड़े अफसरान हैं, गलती इनकी है। जैसे कि पीडीडी का एक्शन साहब है, परसों में उसके पास गया था, यहाँ पर एक बच्चा लगा था बिजली पर, वो एक दरख्त पे चढ़ा था और उसको वहां से डायरेक्ट मतलब उसको तार लगी थी सिर के ऊपर और वो गिर गया था नीचे। कम से कम 20-25 बच्चे थे वहां पर। उसके बाद में यहाँ पर फिर उसके बाद में एक्शन साहब के पास गया। मैंने उनको कहा कि कम से कम हमें 10-20 पोल चाहिए यहाँ पर। देखो अभी जूम करके दिखाओ, ये देखो दरख्तों से, और ये गाँव है, यहाँ पर जामिया मस्जिद है और ये गांव है। ये देखो दरख्त के साथ बिल्कुल तार लगी है। और एक्शन साहब ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी यहाँ पर। और ऐसे बड़े बड़े मुलाजिम जो होते हैं, जो हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, बड़ी दुख की बात है कि फाल्ट क्यों आता है। फाल्ट इसलिए आता है जब दरख्तों पे तारें लगी हैं, यहाँ पर कांटेदार तार लगी है। ये बड़ी दुख की बात है। शायद ये हमारा दाली उदानपुर ब्लॉक जो है ये यतीम हो चुका है। ये पहले से ही हमारी स्टेट पहले से ही यतीम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई एमएलए नहीं बोल सकता यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमारा कोई डीडीसी है या कोई बीडीसी है, उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी दुख की बात है। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट के लोगों ने हड़ताल की थी। हालांकि हमने उस वक्त भी उनका बहुत बड़ा साथ हमने उनका दिया था। लेकिन दुख की बात है, जो हमारा ग्रिल स्टेशन है, 5:30 बजे के बाद इसमें फाल्ट आता है। यह हर जगह की बात, चाहे मैं भरत बगला की बात करूं, उगाद की बात करूं, उजानपुर की, या गुन्ना ब्लॉक की बात करूं, या भगवा ब्लॉक की बात करूं, या मरमत की या कश्तवाड़ की बात करूं। खासकर इस खिताई चनाब से पूरे मुल्क में बिजली दी जाती है, लेकिन खिताई चनाब के लोग बिजली से मरहूम रहते हैं। सरपंच साहब, जानना चाहूंगा, जो एक ग्रिड स्टेशन है, आपको क्या लगता है, क्या मुलाजमी वहां पर नालायक है या सरकारी नाअहल है? सरकार की बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि सरकार तो काम कर रही है। मोदी साहब तो खुद नहीं आएंगे यहाँ पर किसी ट्रांसफार्मर पर बिजली लगाने के लिए। सरकार का बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन जो ये बड़े बड़े अफसरान हैं, मैंने कहा ना, जो एक्शन साहब है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। कुछ लोग जो बड़े बड़े, जिनका कद बड़ा होता है या कोई बड़ा ऑफिसर होता है, उनके कहने पे वो पोल बेच देते हैं, तार बेच देते हैं। कई इलाकों में मैंने सुना है कि कहीं इलाकों में उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 पोल बेचे। और जब हम जाते हैं वहां पर वो टेंडरिंग की बात करते हैं कि इसमें टेंडर लगते हैं, इसमें ठेकेदारी का मसला हुआ। ठीक है, प्लान जो भी है वो डिपार्टमेंट ने बनाना है। अगर डिपार्टमेंट प्लान बनाएगा फिर उसमें टेंडर भी लग सकते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, 1908 जिस जगह पर मैं इस वक्त हूँ, लहारपुरा अंचक्री इसको कहते हैं, वार्ड नंबर 5 है ये। तो यहाँ का जो ट्रांसफार्म है, मेरे इंफॉर्मेशन नॉलेज में आया है कि 1978 में इस ट्रांसफार्म को लगाया गया है। ट्रांसफार्म को उसके बाद आज अपग्रेड भी किया गया है, मगर यहाँ के लोगों को फिर भी पोल नहीं दिए गए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि जामिया मस्जिद आगे है, जामिया मस्जिद को दिखाए। जामिया मस्जिद का एक खंबा जो है
पोल के लिए इस्तेमाल किया गया है पूरा। देखें आप, अभी भी हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं और आज के दौर में भी जो है सरपंच साहब क्या कहेंगे आप, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मस्जिद के साथ भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर जो ये स्कीम आई थी, कौन सी स्कीम, ये सौभाग्य स्कीम जब आई थी यहाँ पर, पिछले साल इन्होंने यहाँ पर पुराना ट्रांसफार्मर ट्रेड के भी लगाया था, और जब मैंने इसमें जोर लगाया, आज ये बता रहे हैं कि अब नया लगाएंगे हम। उस दिन भी एक्शन साहब के पास में गया था, उन्होंने बोला कि लगाए ट्रांसफार्मर तो लग गया। मैंने कहा अगर लग गया तो पुराना क्यों लगाया, अगर लगाना था तो नया लगाए। इसी तरह से मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये यतीम हो चुका है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े अफसरान जो है, चाहे वो एसईडी साहब हो, चाहे वो एक्सीन साहब हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, ये रिश्वतखोरी में मुब्तला है। इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट को कमजोर बना के रखा। और खासकर मैं मैसेज देना चाहता हूं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये यतीम हो चुका है। चाहे किसी भी किसी भी डिपार्टमेंट की बात, अभी मैं एमजी नरेगा की बात करूं, अभी तक लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमें कहते हैं कि लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। हमें टोटल 47% प्लान मिला है, अभी 53% प्लान जो है वो हमें नहीं मिला है। अभी हमने परसों डीसी ऑफिस में प्लान डाल दिया, अभी पता नहीं वहां से अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ। अभी भी हमारे पास मौका था, 2-2.5 महीने थे, अभी भी हम लोगों को 100 दिन का रोजगार दे सकते थे। लेकिन दुख की बात है कि वहां से प्लान हमारा जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा है। और मैं पीडीडी एक्सीन साहब जो है उनको एक मैसेज देना चाहता हूं यहाँ से। परसों यहाँ पर 10-15 दिन पहले यहाँ पर एक 12 साल का बच्चा जो है वो बाल बच गया है। इस तरह से काफी डेथ। अभी मरम्मत में देखो, मरम्मत में भी 1-2 महीने पहले वहां पर एक डेथ हुई थी श्रीनगर में। कल देखो श्रीनगर में वहां पर एक गरीब आदमी को पोल पे चढ़ाया गया, उसकी भी डेथ हो गई। यहाँ पर बच्चे यतीम हो रहे हैं और कोई अपना बच्चा खो देता है, बड़ी दुख की बात है। और खासकर खिताई चिनाब से जहां पर पूरे मुल्क को बिजली मिल रही है, लेकिन हम लोग बिजली से महरूम रहते हैं। खुदा हाफिज़। सरपंच साहब, आपसे एक चीज लास्ट में जानना चाहूंगा, एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। जिस तरह से टूरिज्म मैप पर जो है कुछ 15 जगह जो कश्मीर की चुनी गई है फिल्म फेस्टिवल के लिए, और 7 जगह जम्मू की चुनी गई है, जबकि चिनाब वैली की कोई भी जगह नहीं चुनी गई। जबकि हमारे पास डल दमन बहुत ही खूबसूरत जगह है, लाल दमन बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमारा चिनाब रिवर बहुत ही खूबसूरत है, जिसको बड़े बड़े लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं। क्या आपको नहीं लगता अनजस्टिस किया यहाँ पर जब कोई सियासतदान है ही नहीं, यहाँ पर अगर कोई एमएलए होता, एमएलए तो सारे मर गए। वो बात करता हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा की, यहाँ पर जो हमारे डीसी साहब बैठे वो जम्मू के रहने वाले हैं कि उत्तराखंड बाहर के हैं, उनको क्या पता है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्रॉब्लम है। वो 2-3 महीने या 4 महीने या साल काटेंगे, बाहर में निकल जाएंगे। यहाँ पर ऐसी जगहें थी, जैसा हमारा डल दमन है, यहाँ से मेरी पंचायत से 2 किलोमीटर दूर है डल दमन है, और एक द्रमन है, यहाँ पर एक जगह का नाम द्रमन है, जैसे लाल द्रमन है। और इसी तरह भद्रवाह के कुछ ऐसे इलाके हैं, कश्तवाड़ के कुछ ऐसे इलाके हैं। लेकिन खिताई चिनाब को कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा को कौन देखता है। यहाँ पर अगर देखो अभी सीट की यहाँ पर हमें बताया कि जम्मू में 6 सीटें उन्होंने बनाई, और खासकर एक कश्मीर में डोडा की बात करते हैं, डोडा में 1 सीट बढ़ाई है, कश्तवाड़ में अभी तक हमें यह भी पता नहीं कि कौन सी सीट बढ़ाई, कौन सी नहीं बढ़ाई। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है हमेशा, हालांकि हम यहाँ पर मांग कर रहे थे कि इसको हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर कम से कम हमें डिवीजन मिलना चाहिए। और यहाँ पर खासकर लोग जो है पहाड़ियों में रहते हैं, इस वक्त बता रहे हैं कि पहाड़ियों को हमने इतना बड़ा दर्जा दिया, यही दर्जा दिया, हम बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं 2 साल से हमारे बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं जा सकते हैं। इस वक्त कोविड का जो मसला था, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को चाहे अगर इन मास्टरों को मुफ्त तनख्वाह मिल रही है, कम से कम इनको चाहिए कि हाँ कम से कम इनको कुछ ये जो दूसरी क्लास में या तीसरी या चौथी क्लास में बच्चा पढ़ता है वो क्या ऑनलाइन पढ़ सकता है। खासकर गरीब बच्चे जिनके पास मोबाइल बड़े नहीं होते वो क्या पढ़ सकते हैं। बड़ी दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त पंचायत कल्याण में हूं और यहाँ पर लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि हमेशा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ जो है अनजस्टिस किया गया, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। और आपको मैं फिर से एक बात दिखाना चाहूंगा, ये जो तारे हैं डिजिटल इंडिया की, मोदी जी के डिजिटल इंडिया की जो तारे हैं पेड़ों के साथ लगी हुई है, पूरा गाँव जो है यहाँ पर जितने भी पेड़ है उनके साथ तार लगी हुई है। और खास करके मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा फिर से एक बार जामिया मस्जिद जो यहाँ की है,
यहाँ पर आप जूम करके कैमरामैन को बताऊंगा कि यहाँ पर अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, ये जो प्रॉपर्टी लोगों की है, जो मस्जिद है, यहाँ पर खुदा का घर है, इसको भी पूरा पूरा जलने का खतरा है। तो मैं बिजली विभाग से यही गुजारिश करूंगा, यहाँ के लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उनको जो है पोल दिए जाए, तार दिए जाए, और खास करके जो बिजली का निजाम ठप है बिल्कुल 5 बजे के बाद जो गुल होती है बिजली, कहा जाता है डिजिटल इंडिया में कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, किस तरह वो ऑनलाइन पढ़ेंगे जब उनके पास लाइट नहीं होगी, उनके पास वो सोर्स नहीं होगा। तो गुजारिश करूंगा बिजली डिपार्टमेंट से जल्द इस मसले को हल किया जाए। खुदा हाफिज। हमारे साथ रहने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।